जी हाँ, बदलते दौर और बढ़ती जरूरतों के बीच एक चीज जो कुछ समय से हमारी आदत में या यूं कहें कि हमारी हर पल की जरूरतों में ऐसे शामिल हो गई है जिसके बिना हमारा हर दिन अधूरा सा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की। सिर्फ चंद घंटे छोड़ दिए जाएं तो सारा दिन एक यही चीज है जो हमारे सबसे करीब रहती है। जरा सोचिए, जो चीज आपकी जरूरत बन गई है वो चीज अगर आपकी किस्मत बदल दे तो इसके बाद आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अब मोबाइल फोन पर हम बात करेंगे। मोबाइल फोन आपकी किस्मत कैसे बदल सकता है, यही बताएंगे आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए बर्थ डेट के अनुसार कैसा रखना चाहिए आपको मोबाइल फोन। किस रंग का मोबाइल फोन आपकी जिंदगी में भरेगा खुशियों के रंग। मोबाइल में कैसा स्क्रीन सेवर दूर करेगा जीवन से हर रुकावट। आज कालचक्र में जानिए बर्थ डेट के अनुसार कैसा रखना चाहिए आपको मोबाइल फोन। किस रंग का मोबाइल फोन आपकी जिंदगी में भरेगा खुशियों के रंग। मोबाइल में कैसा स्क्रीन सेवर दूर करेगा जीवन से हर रुकावट। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे किस रंग का झंडा फैक्ट्री और ऑफिस को बुरी नजर से बचाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में आप जरूर जानिएगा। बेटे या बेटी की शादी में अगर अड़चने आ रही हैं तो वो कैसे दूर होंगी, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। अगर इन चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 24 नवंबर 2015 दिन मंगलवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो सुबह 10:13 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:58 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज श्री वैकुंठ चतुर्दशी व्रत भी है। श्री महाविष्णु पूजन का विधान है और नर्मदेश्वर भगवान को तुलसी चढ़ाने का आज शास्त्र सम्मत विधान है। तो आज हम मोबाइल फोन के बारे में पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। क्या अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ही हमें मोबाइल फोन के रंग और स्क्रीन सेवर का सिलेक्शन करना चाहिए, और अगर वाकई ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है उनको कैसा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए ज्योत्सना जी, ये कार्यक्रम करने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, हम लोगों के धर्म में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र क्यों हैं, गीता में 700 मंत्र क्यों हैं, रामचरितमानस रामायण में 7 कांड क्यों हैं, चक्रव्यूह में 7 दरवाजे क्यों बनाए गए, सुग्रीव ने 7 ही ताल के पेड़ों को प्रभु श्री राम से काटने को क्यों कहा, नग्नजीत ने 7 साणों को नाथने के लिए श्री कृष्ण से क्यों कहा, और तो और रास पंचाध्यायी में वर्णन आता है कि 7 गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट जाती हैं। तो संख्या का बहुत बड़ा खेल है सनातन धर्म में, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम और सारी संख्याएं 1 से 9 के बीच में बनती और बिगड़ती हैं। अगर माना जाए तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 है। इससे बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, और आरंभ की संख्या 1 है। तो आज इन अंकों के आधार पर जो हमारे जीवन की बहुत जरूरी चीज बन गई है मोबाइल, उसका रंग कैसा हो, उसका स्क्रीन सेवर कैसा हो, उसके नंबर कैसे हों, इन सब विषयों पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। क्योंकि आप मोबाइल तो यूज कर ही रहे हैं। अगर थोड़ी सी सावधानी कर लें तो हो सकता है कि इसके माध्यम से भी आपके
पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर मूलांक की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है। ये सूर्य का मूलांक है, ध्यान रखिएगा, ये सूर्य का मूलांक है और ऐसे लोग सूर्य ग्रह के प्रभाव में देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को लाल रंग का, गोल्डन रंग का और सिंदूरी रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर या स्क्रीन सेवर में उगता हुआ सूरज, कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा या भगवान गणेश की तस्वीर आपको लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर है, उसमें एक संख्या जो है, एक नंबर जो है, ये कई बार अगर रिपीट हो तो आपके लिए भाग्योदयकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मोबाइल फोन कैसे आपकी किस्मत संवार सकता है और जीवन से हर कष्ट को दूर कर सकता है, ये मैं आपको बस थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। आप पूरे मनोयोग के साथ बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनके लिए पंडित जी कैसा मोबाइल फोन और स्क्रीन सेवर सजेस्ट करते हैं, आइए पंडित जी से ही हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक कितना है? 2। ये किसका मूलांक है? चंद्रमा का। ऐसे लोगों को सिल्वर कलर का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में पूर्णिमा का चंद्रमा, जलती हुई मोमबत्ती, लव बर्ड या अपने जीवन साथी की तस्वीर लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में 2 और 7 की संख्या अगर कई बार आए तो ये आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। इससे आपका जीवन निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं रोज बता रहा हूं इधर बीच, कि मेष राशि का स्वामी मंगल और विवाह भाव का स्वामी शुक्र दोनों एक ही राशि में इस समय एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ स्थित हैं। इसका संकेत ये है कि आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ग्रह गोचर के आधार पर व्यवसाय में, कारोबार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ सकती है। कोई भी कंपटीशन का काम अगर है तो मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे कोई गलती हो जाए। और आपको चाहिए कि जब तक कन्या राशि में मंगल है तब तक आप ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार रोज जप अवश्य करें। गुड़ और गेहूं उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो उसे गाय को श्रद्धा पूर्वक खिलाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। लाल मसूर की दाल अगर किसी धर्म स्थान में दान करते हैं तो इससे भी आपके दिन अच्छे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। आप वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका रोगेश और लग्नेश दोनों शुक्र है और शुक्र अपनी नीच राशि में 23 डिग्री पर है। शुक्र की जो स्थिति है इस समय चंद्रमा के नवमांश में है, जिसके कारण तनाव के कारण आपके सर में दर्द हो सकता है आज। और जो महिलाएं वृषभ राशि की हैं, उनके मन में आज असंतोष के भाव उत्पन्न हो सकते हैं।
लेकिन अगर आपके परिवार में कलह है तो अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें तो कलह समाप्त हो सकती है। आज आपको निश्चित रूप से ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 बार जप जरूर करना चाहिए और सफेद गाय को आटे की लोई बना करके उसे खिलाना चाहिए और अगर हो सके तो 6 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में गले में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका मूलांक 3 है। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनके लिए पंडित जी कैसा मोबाइल फोन, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर सजेस्ट करेंगे, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी, मूलांक 3। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक 3 होता है। ये बृहस्पति का मूलांक है। ऐसे लोगों को सुनहले रंग का, ऑरेंज कलर का या पीले रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर स्क्रीन सेवर में सूरजमुखी का फूल, उगता हुआ सूरज, भगवान या किसी संत महात्मा या अपने गुरु की तस्वीर लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर लेते समय आप ध्यान रखिए कि 3 नंबर या 9 नंबर कई बार आपके 10 डिजिट में रिपीट हों, तो ये आपके भाग्योदय के लिए ज्यादा अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का हाल। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी गोचर से 6ठे रोग शत्रु के स्थान में बैठा हुआ है, जिसका परिणाम ये होगा, और चंद्रमा से भी उसका खडाष्टक योग बन रहा है, जिसका परिणाम ये होगा कि आज आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है। लेकिन 4 बजे शाम के बाद नए मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज आपको चाहिए कि हरा चारा गाय को खिलाएं और गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपताय नमः का जप करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम अगर आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:27 तक बना हुआ है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए आपको ये बताते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ग्रह है, जो आज अपने राशि से 10वें स्थान में स्थित है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि के जातक आज अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों से भी आपको सहयोग मिल सकता है और आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, सफेद वस्त्र धारण करें और चावल का दान किसी धर्म स्थान में करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे जिन लोगों का मूलांक 4 है उनकी। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनको पंडित जी मोबाइल फोन और स्क्रीन सेवर कैसा सजेस्ट करेंगे, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को या 21 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक 4 होता है। ऐसे लोग सफेद या सिल्वर रंग का मोबाइल अगर इस्तेमाल करें तो इनका भाग्योदय होगा। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम या अपने किसी गुरु या मार्गदर्शक की तस्वीर लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि 1 या 5 की संख्या कई बार आए तो इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। मूलांक 4 तक तो हमने बात कर लिया। मूलांक 5, 6, 7, 8
और 9 वाले। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की मूलांक अनुसार बात कर रहे हैं। मूलांक 1, 2, 3 और 4 वाले लोगों के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पंडित जी से जानेंगे कि पंडित जी मूलांक 5 वाले लोगों को कैसा मोबाइल फोन, उसमें लगा कैसा वॉलपेपर और कैसा स्क्रीन सेवर सजेस्ट करते हैं। जी पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक 5 होता है। ये बुध का मूलांक है। ऐसे लोगों को क्रीम कलर, पीला रंग छोड़ करके किसी भी रंग का मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत है। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में पेड़ पौधे, वनस्पतियां, बर्फ के पहाड़ या किसी जंगल की तस्वीर को भी ये लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जंगल हरा भरा होना चाहिए। और मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि 2 की संख्या नहीं आनी चाहिए। पूरे 10 डिजिट में 2 की संख्या अगर ना आए तो ये उत्तम होगा। और 5 की संख्या अगर बार बार रिपीट हो जाए तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। है ये छोटा सा ही उपाय, लेकिन जिंदगी को कैसे बदलेगा जरा आप ये सोच के देखिए। अगर आप अपने जिंदगी में थोड़े से भी जागरूक हैं तो जरा एक बात पर ध्यान दीजिए कि जब आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं या किसी प्रकार के असलहे का लाइसेंस लेते हैं या आप पासपोर्ट बनवाते हैं या किसी होटल में जाकर के कमरा बुक करते हैं या कोई मोबाइल नंबर लेते हैं, तो आप जरा उन नंबरों को जोड़ के तो देखिए एक बार। एक ऐसा नंबर होगा आपके जिंदगी में जो बार बार आपसे टकराएगा और वही आपके भाग्य का मूलांक नंबर होगा। चाहे होटल का कमरा लें, चाहे पासपोर्ट बनवाएं, चाहे मोबाइल नंबर लें, और यहां तक कि अगर आप अपना आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर आईडी बनवा रहे हैं, तो उसका भी अगर पूरा सीरीज आप गिन करके काउंट करेंगे तो उसका भी एक नंबर जो आपको मिलेगा वो आपके जिंदगी में बार बार रिपीट हो रहा होगा। ये है अंकों का खेल। तो इन सब बातों को ध्यान में देते हुए अब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए कौन सा मोबाइल और मोबाइल में कौन सा स्क्रीन सेवर होना चाहिए जो उनके लिए भाग्यशाली साबित होगा, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा अब से बस चंद क्षणों के बाद। सिर्फ आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान देना है, पंडित जी आपको बताएंगे। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर सुपर है। कैसे? एक तो आपकी राशि में बृहस्पति की स्थिति है, दूसरे आपके भाग्य भाव में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है, इसलिए आज आपका आत्मविश्वास बहुत परिपूर्ण रहेगा और कठिन से कठिन काम आप चुटकी बजाते हुए पूरे करेंगे। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आज आप अपने आप को बहुत फिट महसूस करेंगे। लेकिन अपने राशि स्वामी सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। और अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, सूर्य देव की पूजा कर लीजिएगा। इससे आपका दिन और भी मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है। इनको कैसा मोबाइल फोन अपने पास रखना चाहिए और मोबाइल फोन में किस चीज का स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर लगाना चाहिए जिससे इनके जीवन की तमाम परेशानियां इनसे कोसों दूर हो जाएं, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ है, वो लोग मूलांक 6 के लोग हैं। इनका अधिपति शुक्र ग्रह है। इन लोगों को चाहिए कि सिल्वर रंग का मोबाइल इस्तेमाल करें। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में माता, पिता, दोस्त,
सुंदर स्त्री या हंसते हुए बच्चों की तस्वीर लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर में 9 की संख्या अगर बार बार रिपीट हो तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसा करके आप देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभता, शुभ लक्षण बढ़ेंगे। अब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए कौन सा मोबाइल और मोबाइल में लगा हुआ कौन सा स्क्रीन सेवर लकी साबित होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस कुछ क्षणों के बाद। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हमारी एक दर्शक नीतू फोन लाइन पर जुड़ी हैं दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। जी नीतू जी, अपनी पूरी डिटेल्स दीजिए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? नीतू, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश से हमारे अगले दर्शक दीपक जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी दीपक जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछ? हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं, आपका ये नंबर नहीं लग रहा, आज लगा, कैसे बड़ी तकदीर। बहुत खुशी हुई बेटा, आपका नंबर लगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा लड़की के बारे में और लड़का के बारे में पूछना था जी। 5 अक्टूबर 2007 का है जी। और लड़का का है आपका 7 जुलाई 2010 का जी। लड़का मेरा बहुत जिद्दी है और पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं देता, और लड़की है जो पढ़ता तो ठीक है मगर आपका वो कैसे नहीं कर पाता वो। चलिए, मैं बताना चाहूंगा, आपने प्रश्न किया है। प्रश्न के आधार पर आपके पंचम संतान भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय मेष राशि में स्थित है और मंगल की पूरी दृष्टि में है। बच्चे अभी एक तो छोटे हैं, बेटी 8 साल की है, बेटा अभी 5 साल का पूरा होने जा रहा है। अभी इनके गुण दोष का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर बताना चाहूंगा कि बेटे के वजन के बराबर गेहूं तौल करके अगर मंगलवार को किसी गरीब व्यक्ति को दान देंगे तो उसकी जिद और शरारत कम होगी और पढ़ाई के तरफ उसका मन बढ़ेगा। बेटी की जहां तक आपने बात की है तो वो ठीक है, लेकिन उसे ज्यादा करके आप क्रीम और सफेद रंग के कपड़े घर पर पहनाने की कोशिश करें। इससे उसका पढ़ाई में मन लगेगा और जहां वो पढ़ने बैठे वहां पर एक तोता, हरे रंग का पैरट का चित्र जो है या खिलौना जैसा, उसको आप उसकी पढ़ने वाली टेबल पर लगा दें तो इससे उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपना बजट सावधानी पूर्वक बनाइए। बहुत उत्साह में आकर के बहुत खर्च करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अपने घर के रखरखाव पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आप नई नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं और नौकरी में आपकी तरक्की भी हो सकती है। तो भगवान गणेश की उपासना करें, ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करें और गणेश जी की पूजा करें। हरा कपड़ा अगर किसी किन्नर को दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन लोगों की जिनका मूलांक 7 है। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए पंडित जी कैसा मोबाइल फोन में लगा कैसा स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर सजेस्ट करेंगे। मूलांक 7 है। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए पंडित जी कैसा मोबाइल फोन में लगा कैसा स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर सजेस्ट करेंगे, पंडित जी से हम खुद जानते हैं। जी पंडित जी। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को हरे रंग को छोड़ करके किसी भी रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। क्रीम या सिल्वर रंग का मोबाइल आपको बहुत शुभ फलदायी होगा। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में सफेद पंछियों का, सुंदर स्त्रियों का या स्वास्तिक की तस्वीर लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर में 7 या 9 की संख्या कई बार अगर आए तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उनके लिए कौन सा मोबाइल और मोबाइल में लगा कैसा स्क्रीन सेवर लाभकारी होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। मैं तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका राशि स्वामी शुक्र व्यय स्थान में, खर्च के स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए अगर आज आप शेयर खरीदेंगे तो निश्चित रूप से आप घाटे में रहेंगे। और आज आपको कहीं यात्रा करने से भी अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ, कमजोर लोगों की मदद करना आपके लिए लाभकारी होगा और महालक्ष्मी की पूजा करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं और अन्न का किसी जरूरतमंद में दान करें तो निश्चित रूप से इससे आपका भाग्योदय होगा, बिगड़े काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़े उससे पहले हमारे दर्शक अनिल अंबाला से फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनिल जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फरीदाबाद से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। पंडित जी सादर प्रणाम, संजय तिवारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। सदा सुखी रहिए संजय जी। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 9 मई 1971। समय है सायंकाल 4 बजे और स्थान है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। जी जी। पंडित जी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और स्वास्थ्य खराब रहता है मेरा। संजय, आपने प्रश्न किया है बेटा, आपका प्रचलित नाम जो है वो कुंभ राशि से बनता है और इस समय छठे स्थान का स्वामी वो चंद्रमा बन रहा है और 7वें स्थान में बृहस्पति की स्थिति है, 10वें स्थान में शनि सूर्य बुध की स्थिति है। आपको रोग तो कोई बड़ा है नहीं, लेकिन एसिडिटी, गैस और थोड़ी सी नसों के खिंचाव की समस्या दिखाई दे रही है। अगर इन रोगों से आप मुक्ति चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है तो बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2016 के बाद आपके आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने पत्नी से कहो कि वैभव लक्ष्मी का व्रत करे, 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत करे, श्री यंत्र की पूजा करे, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक पढ़े। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य को बल मिलेगा। अब हम उनकी बात करेंगे जिनका मूलांक 8 है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है। इन्हें अपने पास कैसा मोबाइल फोन रखना है, मोबाइल फोन में कैसा स्क्रीन सेवर लगाना है और कैसा वॉलपेपर लगाना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक होता है 8 और इसका अधिपति कौन है? शनिदेव। ऐसे लोगों को काले रंग का मोबाइल, ग्रे कलर का मोबाइल या भूरे रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में धार्मिक चिन्ह, अपने इष्ट देव या गुरु की तस्वीर लगाना चाहिए और मोबाइल नंबर में 6 या 8 की संख्या अगर कई बार आए तो ये आपके लिए शुभकारी जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनके लिए कौन सा मोबाइल और मोबाइल में लगा हुआ कौन सा स्क्रीन सेवर लकी साबित होगा, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो जिनका मूलांक 9 है उनके बारे में आपको विस्तार से पंडित जी जानकारी देंगे। उससे पहले हम जरा राशिफल में वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लें। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव आपके राशि में अस्त है और सूर्य की स्थिति बुध को भी अस्त कर रही है। ऐसे में आप आज अहंकार से बचिएगा। बिना मतलब का अहंकार, बिना मतलब का एटीट्यूड दिखाने की कोशिश भूलकर भी मत करिएगा।
वैसे आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी नए शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। बेकार के बातचीत में अपना समय बर्बाद मत करिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करिएगा। हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कीजिएगा और गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। इससे आपका भाग्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि पर बृहस्पति की तो पूर्ण दृष्टि है, लेकिन साथ में मंगल भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है आपके राशि को। इसलिए आज बहुत ज्यादा जुनून में आकर के किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें। किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। आज आपके घर मेहमान आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आपको पूरे दिन भोजन से अरुचि रहेगी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप आपको करना चाहिए और पीला कपड़ा धारण करना चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा भी आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से हमारी दर्शक विनीता फोन लाइन पर जुड़ी, हमसे बात कर लेते हैं। जी विनीता जी, अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरी आवाज मिल रही है विनीता जी? हाँ, पूछ सकती हैं, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो। हाँ बोलो विनीता जी। हाँ हेलो। हाँ बोलो बेटा। मेरा नाम प्रणाम पंडित जी। बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा एक छोटा भाई, उसका वो अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचता है, उसका थोड़ा सा बता सकते हैं? कितने साल का है? 21 साल का। क्या नाम है? अमित। अमित। चलिए मैं बताना चाहूंगा कि उसके भविष्य के बारे में मंगल और शनि दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति है। अभी थोड़ी सी लापरवाही जरूर है, अभी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन 90 दिनों के बाद उसके अंदर परिवर्तन आएगा और काफी कुछ हद तक जिम्मेदारियां महसूस करेगा। चलिए अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका मूलांक 9 है। तो जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, इनको अपने पास कैसा मोबाइल फोन रखना है और उसमें कैसा स्क्रीन सेवर लगाना है, कैसा वॉलपेपर लगाना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है। ये मंगल का मूलांक है। ऐसे लोगों को लाल रंग का, मैरून कलर का या तांबे के रंग का या गोल्डन कलर का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर में चंद्रमा, ताजमहल, प्रसिद्ध इमारतों की तस्वीरें लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर में 3 या 9 की संख्या अगर कई बार आए तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपकी फैक्ट्री या ऑफिस को बुरी नजर से बचाना है, फैक्ट्री या ऑफिस की छत पर लाल रंग का एक झंडा जिसमें ओम लिखा हुआ हो, उसे जरूर लगा दीजिए। आपकी फैक्ट्री हर समय बुरी नजर से बची रहेगी। आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बताया। अब आपको पंडित जी बताएंगे आज का खास वास्तु टिप। जी पंडित जी। अगर आपके संतान के विवाह में विलंब हो रहा है तो संतान के कमरे के दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रंग करवा दीजिए और जिस पलंग पर आपकी संतान सोती हो उसके नीचे लोहे की चीजें या बेकार का कोई सामान भूल करके भी न रखें। निश्चित रूप से यह उपाय विवाह में सहयोग करेगा। राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि पर शनि को छोड़ करके और किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। एक बात तो स्पष्ट है कि मकर राशि का स्वामी शनि अपने भाव को देख रहा है तो मान सम्मान मिलेगा और आज आप धार्मिक कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे। कहीं यात्रा करने का भी आपका संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और समी के कुछ पत्ते तोड़ करके शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी, मैं प्रांजलि शिंदे नांदेड़ से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1983। जी तो मुझे ये पूछना है, मेरी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, अभी तक मुझे कोई बेबी नहीं है, और क्या मुझे गवर्नमेंट सर्विस में भी कुछ चांस है? चलिए, आपके प्रश्न काल में धनु लग्न का प्रश्न है और प्रश्न काल में चंद्रमा पंचम भाव में है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश है। थोड़ा सा आपको उपचार कराना पड़ेगा। संतान प्राप्ति के लिए किसी गायनिक डॉक्टर से मिल करके संपर्क करिए। थोड़ी सी औषधि आपके लिए लाभकारी होगी। कुछ शारीरिक दोष के कारण संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, लेकिन संतान प्राप्ति अवश्य होगी। अभी से लेकर के 27 मार्च 2016 के बाद आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है। कुछ बातों पर आपको फिर से विचार करना चाहिए। अपनी जिद का आपको त्याग करना चाहिए। कहीं से आज आपको शुभ समाचार मिलेगा और परिवार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए और वस्त्र भी दान करने चाहिए, जिससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिर्जापुर से अनीता जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनीता जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अनीता जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ अनीता बोलो। हाँ पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, ये पूछना चाहते हैं कि हमारे घर में थोड़ी सी समस्या है। हमारा नाम दिनेश अग्रहरी है, मिर्जापुर के हैं, यूपी के। जी जी जी, क्या जानना चाहते हो दिनेश जी? चलिए दिनेश जी, मैं आपके बिना प्रश्न पूछे ही बताना चाहूंगा। आपके प्रश्न काल में द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है, जो इस बात का संकेत करता है कैसे लोगों को कौटुंबिक पारिवारिक परेशानियां होती हैं। चंद्रमा का द्वितीय भाव में स्थित होना इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक परेशानी के बारे में जानना चाहता है। मंगल की खडाष्टक योग की स्थिति चंद्रमा के साथ परिवार में बिना मतलब के तनाव, रोग और शोक को देने वाला है। अगर आप अपने घर में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं तो आपके घर की परेशानियां दूर हो सकती हैं। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल। आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। पुरानी समस्या समाप्त होगी और कारोबार में भी सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें। केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।